दोस्तों नमस्कार। मैं हूं श्यामनाथ यादव, अम्बेडकरवादी। तो मोदी जी ने एक बार कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल लूँगा। ये बात तो आप सारे लोग जानते होंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इस देश को ही फकीर बना देंगे? ऐसा क्यों? थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। बड़ी खबर आ गई है। 4300 करोड़पतियों ने, 4300 करोड़पतियों ने झटका दे दिया है और देश को छोड़ करके जा रहे हैं 4300 करोड़पति। सोचिए देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। और करीब करीब पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़पति देश छोड़ करके जा चुके हैं। लेकिन ये खबर आपको दिखाई नहीं जाती है। इस खबर पर चर्चा नहीं होती है क्योंकि ये खबर मोदी जी को, उनके जो भक्त मंडली है उनको, उनकी जो मीडिया है उसको वो सूट नहीं करती। लेकिन ये खबर जरूरी है। ये खबर जरूरी है। करोड़पतियों में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अंबानी अडानी इन्हीं का नाम चलता रहे। अडानी साहब जो है वो मौज लूटते रहे। ये जो मोनोपोली होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। देखिए बड़ी खबर, इस साल 4300 करोड़पति देश छोड़ देंगे। हेनली और पार्टनर्स की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े हैं ये। 2023 में 51,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ा था। सुरक्षा, आर्थिक मसले, टैक्स फायदे, ये वजह है जिसकी वजह से देश छोड़ रहे हैं। ज्यादातर लोग अब यूएई में जाकर के बस रहे हैं। यूएई में जाकर के लोग बस रहे हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। देश छोड़ने वालों की लिस्ट में चीन और दक्षिण कोरिया जैसे नाम है। यूएई, अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर में ये लोग जाकर के बस रहे हैं। तो बड़ी खबर है। विस्तार से, तफसील से हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार हमारा नाम दक्षिण कोरिया, तानाशाही वाले देशों के लिस्ट में क्यों आ रहा है। हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और हम उन देशों की श्रेणी में क्यों जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख सुन लिया इस समाचार में, तो ये हाल है कि इसमें बता रहे हैं कि अब तक 16 लाख पूंजीपतियों ने देश छोड़ दिया। तो जब पूंजीपति देश से चले जाएंगे और अडानी अंबानी जैसे लोग रह जाएंगे, तो इसमें क्या फ़र्क है ये आप लोग समझ सकते हैं। और फ़र्क ये है कि जो लोगों को रोजी रोज़गार देने वाली कंपनियां हैं, ये तो अभी आप लोगों ने सुना, सुरक्षा टैक्स वगैरह के कारण बस विदेश जा रहे हैं। यानी जो लोगों को रोजी रोज़गार देने वाले हैं ये विदेश जा रहे हैं। और अडानी अंबानी जैसे लोग यहाँ रहेंगे तो इनके रहने का क्या फ़ायदा है? इनके रहने का फ़ायदा ये है, इनका फ़ायदा है, ये तो पूरा देश खरीद लेंगे धीरे धीरे, तो देश इनकी मुट्ठी में चला जाएगा। और जहाँ 10 को नौकरी देना है वहाँ 1 को नौकरी दे देंगे। उसके बाद ढोल पीटेंगे कि हमने नौकरी दिया, नौकरी दिया। सरकार भी उसमें सम्मिलित रहेगी, कहेगी हाँ 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 ये सही है, ये सही है। और जो सही है या जो विदेश भाग रहे हैं यह भी सही है, तो इसको यहाँ की जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वही रजिस्टर्ड मीडिया है, वो नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? कि लोग जान जाएंगी। और ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लोगों का विश्वास नहीं है, कहते हैं कि ये गलत है। यानी जो सही है वह गलत है, जो गलत है वह सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और जब पूंजीपति ही नहीं रहेंगे तो लोग क्या करेंगे? ये किसान, जबकि कहने को तो यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर इसका डाटा निकलवाया जाए तो मालूम पड़ेगा कि इस देश में आधी आबादी या आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ तक ज़मीनें न हों।
और ये भी सही है कि कृषि प्रधान देश है तो सारी ज़मीनें जो है कुछ ही लोगों के पास है। जैसे पैसा कुछ ही लोगों के पास है, शेष खाली है। रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, रोज़ कमाएंगे नहीं तो खा नहीं पाएंगे। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देकर जिला रहे हैं और कंपनियां भाग रही हैं। अगर एक कंपनी रहती, एक एक कंपनी अगर 10-10 आदमी को रोजी रोज़गार दे रही है तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए 16 लाख कंपनियां कितने लोगों को रोजी रोज़गार दे देती। तो ये हाल है। और व्यवस्थाएं 2 प्रकार की हैं, एक फ़ायदे वाली, दूसरा नुकसान वाली। तो जब फ़ायदे वाली व्यवस्था पर लोग चलेंगे तो लोग क्या चलेंगे, पहले सरकार चलेगी तब लोग चलेंगे। तो जब सरकार या लोग चल रहे हैं तो फ़ायदा होगा। और नुकसान वाली व्यवस्था पर चलेगी सरकार, तो सरकार जब नुकसान वाली व्यवस्था पर चलेगी तो लोग भी नुकसान वाली व्यवस्था पर चलेंगे। तो कैसे विकास होगा। और हमारे समझ में एक बात और आती है कि कहीं इसी तरह से इस देश को कमज़ोर तो नहीं किया जा रहा है। अगर कमज़ोर किया जा रहा है तो कौन कर रहा है और किसके फ़ायदे के लिए कर रहा है, यह विचार करने वाली बात है। तो इस पर विचार करें आप लोग और विचार करते रहिए, क्योंकि जब से विचार करेंगे तब परिणाम निकल के आएगा क्या सही है क्या गलत है। और विचार ही नहीं करेंगे तो समझ में क्या आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।